नमस्कार फ्रेंड्स। वर्ल्ड हार्ट डे पे आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। 2022 वर्ल्ड हार्ट डे। तो आज हम बात करेंगे कि हार्ट डिसीज़ को कैसे हम नेचुरल वे से प्रिवेंट कर सकते हैं और प्रोग्रेशन होने से रोक सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको मूविंग रहना है, मीन्स आपको सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से मुक्त रहना है। जब भी टाइम मिले, आप जैसे 8 कलाक ऑफिस में टेबल जॉब करते हो, तो हर एक कलाक में आप 10-15 मिनट वॉक करके आइए, जिससे आपका पर डे का शेड्यूल आपका वॉकिंग का 30 मिनट्स का हो जाएगा। तो एवरी डे 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करना है। और जो लोग रियल में हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स हैं, उन्होंने ब्रिस्क वॉकिंग दुखा पेट अर्ली मॉर्निंग में, जब सनराइज अर्ली जो पृथ्वी पे आप पड़ते हैं और जो फोटोसिंथेसिस होता है, तब जो आप वॉक करो तो वो पूरा ऑक्सीजनेशन फेफड़े को और हार्ट को मिलता है। तो ये वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। फास्ट बुखा पेट, आपको जैसे चलने से एंजाइना होता है, आपको ब्लॉकेजेस है, तो आप बैठ सकते हैं, जीभ के नीचे सॉर्बिटेट की गोली रख सकते हैं। फिर आराम होने के बाद फिर से आप वॉक अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि डाइट में आपको मल्टीपल कलर्स के फ्रूट्स खाने हैं, जैसे रेड कलर, वायोलेट कलर, ग्रीन कलर्स, ऑरेंज कलर्स के फ्रूट्स मल्टीपल कलर्स के ग्रीन जो फ्रूट्स आते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, वो आपको खाने हैं। और रोज़ एक हैबिट बनाना है कि मेरे को ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस रखना है डाइट में। और दूसरी बात, आपको मेडिसिन्स, आप डाइट से ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। जैसे आप सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, सैचुरेटेड दूध वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, आप प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे, आप रेड मीट और फ्राइड मीट नहीं खाएंगे, आप फ्राइड फूड नहीं खाएंगे, आप पैकिंग वाली आइटम नहीं खाएंगे, आप जो रिपीटेड ऑयल में या घी में बनी हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम आएगा। लेकिन डाइट अपना अल्कलाइन होना चाहिए। मोस्टली लोग 90% लोग एसिडिक डाइट खाते हैं, तो हमको अल्कलाइन डाइट मीन्स प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन डाइट खाना है। और साथ में एलोपैथिक दवाइयाँ अचूक लेनी है। आप ऐसा नहीं मान के चल सकते कि मैं आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ तो मैं एलोपैथिक दवाई बंद कर दूँ। ये तद्दन गलत धारणा है। आयुर्वेदिक दवा का कोई ऐसे रेंडमाइज अथवा तो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल हुआ नहीं है। आपको एलोपैथी दवाइयाँ लेके अपने एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को एकदम लो लेवल पे रखना है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर को लो लेवल पे रखना है। और जब इन्फ्लेमेशन कम होगा आर्टरीज़ में, तब आपका हृदय रोग एकदम स्टेबलाइज हो जाएगा और धीरे धीरे रिग्रेस होना, ब्लॉकेज चालू हो जाएगा। तो दवाइयाँ, लोई पतला करने की दवाइयाँ, स्टेटिन की दवाइयाँ, दूसरी हार्ट रेट कंट्रोल करने की दवाइयाँ, बीपी कंट्रोल करने की दवाइयाँ, डायबिटीज़ कंट्रोल करने की दवाइयाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की दवाइयाँ वगैरह आपको लेना है। ज़्यादा इंसुलिन नहीं लेना है। हाइपर इंसुलिनेमिया हार्ट डिसीज़ को और ख़तरनाक करता है। दूसरी बात, आप मिठाइयों पे जोर बंद कर दीजिए। अब हमारा देश जो फेस्टिवल का देश है, जहाँ हर त्यौहार पे अलग अलग प्रांत में अलग अलग स्वीट्स बनती हैं, जो फुल ऑफ शुगर एंड फुल ऑफ सैचुरेटेड फैट मिल्क वाली होती है, जो आपके हार्ट के लिए डेट्रीमेंटल है।
तो उसको आप एक नियम लीजिए कि उसको तो मेरे को सदंतर बंद करना ही है। आप फ्रीक्वेंट स्मॉल डाइट खाइए और रात को अर्ली खाना खाने की हैबिट रखिए। रात को लेट जगने जगने की जो कई लोगों को हैबिट होती है वो भी बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं और अमेरिका या यूरोप में उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो वो लोग रात को देर रात तक जगते हैं और फिर वो स्मोकिंग पे, अकेलेपन को दूर करने के लिए स्मोकिंग या ड्रिंकिंग पे चढ़ जाते हैं, अथवा बिंज ईटिंग करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। तो उनका जो डाइट पैटर्न है वो इन्फ्लेमेटरी हो जाता है। तो कहने का मतलब है रात को देर रात से मत खाइए। और साथ में आप जो एंजियोग्राफी में आजकल जो बिजनेस बन गया है कि आपको परसेंटेज वाइज ब्लॉकेज बताते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। अंदर अल्ट्रासाउंड डालते नहीं हैं, वो फ्लूरोस्कोप या टीवी पे खाली टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो देख के डॉक्टर अपना माइंड दिखाता है। तो आप साइकोसोमेटिक फियर से बचिए। आपका पंपिंग अच्छा है अथवा आपका पंपिंग कम है, तो आपके पास दवाइयाँ का इतना सारा नई नई दवाई का ग्रुप है कि आप हृदय रोग को आराम से नियंत्रित कर सकते हो। आपको बैड हैबिट है स्मोकिंग, गुटखा, सदंतर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि स्मोकिंग इज़ अ फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ डेट्रीमेंटल टू द हार्ट। अल्कोहल में आप रेड वाइन ले सकते हैं, एक मेल में 1 या 2 पैक और फीमेल में 1 पैक, और साथ में सलाद ले सकते हैं। दूसरा, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं, आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो वो एरोबिक एक्टिविटी आती है, लार्ज मसल का यूज़ होता है, तो हार्ट रेट बढ़ता है, और हार्ट रेट बढ़ने से आपका मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है और आपका हार्ट फोर्सफुली काम करता है, तो आपका हार्ट मजबूत होता है। और हफ्ते में एक आध बार आप जिम में, जो आपको सीवियर हार्ट डिसीज़ नहीं है, तो आप हल्की सी जो पुशअप्स है वगैरह कर सकते हैं, वो भी 2 या 5 मिनट तक, अथवा एरोबिक वॉकिंग, एरोबिक साइकिलिंग, एरोबिक स्विमिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज। और साथ में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम सारी दुनिया माइंड पे काम करती है, माइंड से कम्युनिकेशन होता है कि भाई ये माइंड से माइंड टकराता है, लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत कम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। भाईचारा रखना, सबके प्रति एक समान भाव रखना, वो बहुत टफ चीज़ है, लेकिन ये ज़रूरी है अपने को हार्ट डिसीज़ को भयंकर होने से बचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपने को ये करना ज़रूरी है कि हार्ट टू हार्ट टॉक, नॉट हार्ट टू माइंड। प्रेजुडाइज, एंगर, फ्रस्ट्रेशंस, एक जात का वैसीपन वगैरह आपको दूर करना पड़ेगा अपने माइंड में से, तो आपका हार्ट डिसीज़ भी एकदम से शांत हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। फिर आप सलाड में, खाने के टाइम के सलाड में आप कोई भी अल्कलाइन सलाड, जैसे कि ककुम्बर है, बीन्स है, टोमेटोज़ है, या कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली वगैरह का सलाद अथवा उसकी सब्जी आप ले सकते हैं। और प्रोटीन के लिए दाल भी खा सकते हैं। और आप मल्टीग्रेन आटा वाली चपाटी 1 या 2 पीस सुबह में, मैक्सिमम 3 पीस विदाउट ऑयल, एंड शाम को आप 1 या 2 भाखरी या चपाटी आप ले सकते हैं विदाउट ऑयल। अथवा जो दाल के जो ऊपर का लेयर्स आते हैं,
उसकी खिचड़ी आप मक्की की दाल की या मटकी की दाल की खिचड़ी आप बना के खा सकते हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट में आप ओट्स का उपयोग कर सकते हैं, जो वेरी हाई फाइबर एंड कोलेस्ट्रॉल, ख़राब कोलेस्ट्रॉल को शोषित करने वाली एक अनाज है, और वो बहुत ही पैलेटेबल है। वो चिया सीड पुडिंग के साथ आप खा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सुबह में फ्रूट्स खाइए या सलाद खाइए, सब खाइए, लेकिन आप जब तक अपने मन को शांत नहीं करोगे तब तक हार्ट अटैक मिटने वाला नहीं है। मन शांत होगा तभी हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज़ कंट्रोल में आएगा, आपका एंजाइना भी कंट्रोल में आएगा। एक डीन ऑर्निस ने एक स्टडी किया था कि एक इंसान को उसने लाइफस्टाइल ट्रायल पे लिया और उसको सब डाइट में कंट्रोल किया, फिर भी उसका चेस्ट पेन नहीं मिट रहा था। तो डीन ऑर्निस ने उसको बोला कि तेरा माइंड का स्टडी करता है। तो माइंड के स्टडी में मालूम पड़ा कि ये इंसान बहुत प्रेजुडाइज और रेसिज्म टाइप का इंसान था। तो उसको उसने साइकोथेरापी दिया, उसके बाद उसका एंजाइना अपने आप ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप अपने माइंड को माइंडफुलनेस के लिए आप टाई चाई या योगा या मेडिटेशन या प्राणायाम, ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट डेली कीजिए भूखा पेट। तो आपका माइंड जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं समाज में विध्वंस, वो आपका माइंड को अफेक्ट नहीं करेगा। वो आप इसको न्यूट्रलिटी से देखोगे। और दूसरी बात, रात को देरी से जगना वो बहुत ख़राब बात है, और टीवी को रात को देरी से देखना वो भी ख़राब बात है, और मोबाइल में गेम्स देखना बच्चों को, या एडोलसेंट्स पीपल स्मोकिंग और अल्कोहल पे चले जाते हैं, फास्ट फूड पे चले जाते हैं, और सिक्स पैक बनाने के लिए स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं। वो सबको ये बंद करना चाहिए और नॉर्मल एक्सरसाइज एरोबिक करना चाहिए। और जो ओवर एक्सपेक्टेशंस लाइफ में होती है उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि साइकोसोमेटिक फैक्टर एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है हार्ट डिसीज़ को कंट्रोल करने। दूसरा, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्राउडेड प्लेस में आप मास्क लगा के जा सकते हैं, अथवा घर में आप एयर फिल्टर लगा सकते हैं। और एयर पॉल्यूशन से आपको बचना है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन दोनों हमारे कंट्री में ज़्यादा है। जो भी थिक पॉपुलेटेड कंट्री है उसमें ज़्यादा है, तो उससे बचना है। अच्छा, आपको ओबेसिटी है तो आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, तो आपको अपना ओबेसिटी कम करना पड़ेगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला खुराक और शुगर वाला खुराक बंद करना पड़ेगा। दैन सैचुरेटेड फैट वाला खुराक बंद करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट स्मॉल डाइट खाना पड़ेगा, और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, उसकी दवाई भी आती है। और साथ में आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस मैन में 37 इंच से नीचे, और फीमेल में 35 इंच से नीचे होना चाहिए, और BMI 22 से आसपास होना चाहिए। तो वेट रिडक्शन इज़ वेरी मच नीडेड। एप्पल शेप जो बॉडी होती है, जिसको एकदम फांद एकदम से बाहर आई हुई होती है, उनको हार्ट डिसीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। और लेडीज़ में आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के हिसाब से हार्ट डिसीज़ का खतरा मैन से इक्वल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लेडीज़ एस्ट्रोजन का रिप्लेसमेंट के सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि उससे भी हृदय की गति का अनियमितता बढ़ती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जो आपको हार्ट डिसीज़ से प्रिवेंट करेंगे। डाइट के साथ साइकोलॉजिकल हीलिंग ये बहुत ज़रूरी है, बॉडी को मूविंग रखना ज़रूरी है, और स्पिरिचुअल लाइफ ज़रूरी है। तो ये साथ साथ में मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आपको जो मल्टीपल ब्लॉकेज बताते हैं हम लोग,
इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट से उसको कंट्रोल करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं, पेशेंट को हार्ट अटैक प्रूफ बनाते हैं और फिर उनको US FDA अप्रूव्ड ECP ट्रीटमेंट द्वारा हमारे स्पेशल प्रोटोकॉल्स है कि जिसका हार्ट वीक हो गया है उसका पंपिंग बढ़ाने के लिए हमारे स्पेशल प्रोटोकॉल्स है और नेचुरल बाईपास करने के लिए भी हमारे स्पेशल प्रोटोकॉल्स है। तो हम पेशेंट्स को सर्जरी और स्टैंड से मुक्ति दिलाते हैं। तो आपको सबको वर्ल्ड हार्ट डे पे शुभेच्छाएं अगेन। थैंक यू वेरी मच।